गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निर्वाण ट्यूटोरियल। और आज मैथ की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी जैसे कि आपके सामने है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है हमारा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, ये जीएसटी आई क्यों, इसका मतलब क्या है? जीएसटी एक प्रकार का गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाने वाला एक टैक्स है। पहले क्या होता था, हमारे अलग अलग टैक्स लगते थे हर चीज़ पे, और उनको कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स लिया जाने लगा जिसका नाम रखा गया जीएसटी। जीएसटी को लाने का रीज़न क्या था? जीएसटी को लाने का रीज़न था वन नेशन वन टैक्स। क्लियर? और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से इंडिया में क्या किया गया? लागू किया गया, अप्लाई किया गया। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जो जीएसटी है, जैसे कि आपके सामने पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते थे, कई प्रकार के होते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके सामने हमने कुछ दे रखे हैं, जैसे सेल्स टैक्स। जब हम किसी भी आइटम को, किसी भी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को सेल करते थे तो उस पर जो लगता था टैक्स, वो सेल्स टैक्स कहलाता था। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये हमारे अलग अलग टैक्स थे। अलग अलग टैक्स अलग अलग जगह पे अलग अलग होते थे। तो इसको एक जैसा टैक्स बनाने के लिए इसको हमने सब किसके अंतर्गत डाल दिया? जीएसटी के अंतर्गत। हमने हर चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि हमने अलग अलग टैक्स ना लगाकर, उसका नाम हमने अलग अलग ना करके एक जीएसटी लगा दिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे टैक्स अलग अलग लगता है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ पे जो वैट लगता है वो जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया, क्योंकि हर स्टेट का जो लगने वाला टैक्स वो अलग अलग होता है। वन नेशन वन टैक्स नहीं रखा गया है। ठीक है, तो एग्जांपल आपको क्या बताया कि पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। क्लियर है? उसके बाद आपको ये जो जीएसटी लगती है, वास्तव में ये कितने टाइप से लगती है, कैसे लगती है, कहाँ लगती है? क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो जीएसटी होती है उसको हम क्या करते हैं, समझने के लिए जान लेते हैं कि जीएसटी के कुछ स्लैब्स बनाए गए। स्लैब्स का मतलब क्या है कि जैसे आपका रॉ मटेरियल है तो उस पर सबसे कम जीएसटी रखी गई, तो उसको 5% के अंतर्गत ला दिया गया। ठीक है, उसके बाद वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक 12% स्लैब बनाया गया, 18% स्लैब बनाया गया, और ठीक है, तो ये कुछ स्लैब्स बना दिए गए। तो अलग अलग आइटम को अलग अलग जीएसटी के अंतर्गत रखा गया। आइटम जैसे जैसे लग्जीरियस होता जाएगा, क्या कहते हैं ना, कि वो आप अपनी सुविधाओं के लिए यूज़ करेंगे, वो डेली नीड नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी आप उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको जो है धीरे धीरे जो है उस पर जीएसटी बढ़ती चली जाती है। जैसे आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, गेहूं खरीदने हैं, तो ये आपकी डेली लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पे जीएसटी कम रखा गया है। तो उसी तरीके से जैसे आप कार खरीदते हो तो कार पे जीएसटी ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि आप बिना कार के भी रह सकते हो। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं टाइप ऑफ जीएसटी। क्या? टाइप ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी मेनली आर टू टाइप्स। फर्स्ट, इंट्रा-स्टेट GST, and second is inter-state GST. इंट्रा-स्टेट जीएसटी एंड इंटर-स्टेट जीएसटी ये है क्या, जान लेते हैं। जब किसी आर्टिकल को सेम स्टेट में सेल आउट किया जाता है, या जो, ठीक है, तो जैसे सर्विस है वो आप सेम स्टेट में दे रहे हैं, तो उस पे लगने वाली जीएसटी का नाम आपका इंट्रा स्टेट जीएसटी रखा जाता है। इस समय जो जीएसटी होती है उसके दो पार्ट कर देते हैं। लगने वाली जीएसटी इंट्रा स्टेट जीएसटी, लेकिन उसमें जो मिलने वाली मनी है उसके दो पार्ट कर देते हैं। एक है SCGST, सेंट्रल को मिलने वाली जीएसटी, और एक है SGST, मीन्स स्टेट को मिलने वाली जीएसटी। बात समझ में आ गई? ये इंट्रा स्टेट
ट्रांजिशन तब होगा जब हम एक स्टेट में ही ट्रांजिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लखनऊ से कोई आइटम को या आर्टिकल को सेल आउट किया गया और कानपुर में एक शॉपकीपर ने परचेज किया, तो लखनऊ एंड कानपुर में ये डीलिंग हुई है और दोनों ही सेम स्टेट में आ गए हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजिशन कहलाएगा। क्लियर। और इंटर स्टेट ट्रांजिशन मतलब ये जो होती है वो मेनली IGST, ये तब क्या होती है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी आर्टिकल को सेल आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लखनऊ से जयपुर एक आर्टिकल को सेल आउट किया, तो लखनऊ यूपी में है और आपका जयपुर कहाँ पे है, जयपुर हमारा राजस्थान में है। ये दोनों स्टेट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। इस समय जो GST आर्टिकल पे लगेगी वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, IGST कहलाएगी। इसमें मिलने वाला पूरा रुपए कहाँ जाती है, सेंट्रल को जाता है। इसमें दो पार्ट में नहीं डिवाइड करते हैं कि हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक IGST और एक आपका मतलब क्या CGST एंड UGST। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ GST है। एक और होता है UTGST, मतलब यूनियन टेरिटरी में लगने वाली GST। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई भी आर्टिकल को अंडमान निकोबार, ठीक है, और हमारे जो यूनियन टेरिटरी के स्टेट्स हैं उसमें सेल करते हैं, तो वहाँ पे UTGST लगती है। वो आपके यहाँ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आगे चल के एक दो क्वेश्चन हम उसके ट्राई करेंगे, अगर आएगा तो उसको हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो मेनली हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो GST थी उसको दो टाइप से कैसे बांटा गया। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, या तो आप स्टेट, वो ये बात कैसे समझ में आएगी, आपसे बोल दिया जाएगा ट्रांजिशन आर इंट्रा स्टेट, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये किस में क्या होगा। या तो आपको बोल दिया जाएगा ट्रांजिशन क्या है आपका, नागपुर से जयपुर हो रहा है, तब भी आपको समझ जाना है कि ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। बात क्लियर समझ में आ गई। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं, केवल एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। बात को समझते हैं कैसे क्या करना है। जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो आर्टिकल को क्या करता है, बनाता है, और वो क्या करता है, किसी डीलर को सेल आउट करता है। डीलर को लिया, ऐसा तो नहीं कि अब पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आप जाके सीधे कंपनी से, जहां मार्केट में बनते कंपनी में बनता है उस कंपनी से आके लेके आएंगे, नहीं ना, वो कई प्रोसेस से होकर आपके पास आएगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास आएगा, डीलर से शॉपकीपर के पास जाएगा, शॉपकीपर के पास कस्टमर से जाएगा। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर से आपने डीलर को खरीदा और डीलर ने शॉपकीपर को, ध्यान समझिएगा, शॉपकीपर और शॉपकीपर से आया कस्टमर के पास, ठीक है। तो इन सारी स्टेज पे GST लगेगी और GST आगे चल के बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि GST हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगती है। तो जब एक मतलब कि एक मैन्युफैक्चरर या डीलर उस आर्टिकल को बेचेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके बेचेगा, तो जिसके पास ये आर्टिकल जाएगा वो उस कॉस्ट प्राइस पे जितने में उसने परचेज किया था उस पे GST पेड करता है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो देखो ये आर्टिकल जा रहा है, डीलर के पास गया और ये डीलर के पास आर्टिकल पहुंच गया। अब डीलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को रुपए देगा, ठीक है, जो इस जितने में सेल आउट करेगा उतने में डीलर को पड़ेगा। तो डीलर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और डीलर उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा, वो उस पर लगने वाली GST होगी। तो GST किसको दिया गया, डीलर से मैन्युफैक्चरर के पास गया। बात समझ में आ गई, कहां से गया, डीलर से मैन्युफैक्चरर के पास गया, और जब डीलर ने उस आर्टिकल को शॉपकीपर को सेल आउट किया, तो वो क्या करेगा, वो इसको क्या करेगा, इसका कॉस्ट प्राइस देगा, मतलब जिस आर्टिकल को उसने खरीदा होगा उसका कॉस्ट प्राइस देगा, और उस कॉस्ट प्राइस पे क्या देगा, GST देगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये GST यहाँ है और ये GST यहाँ है, इसमें जो डीलर की GST होगी वो ज़्यादा होगी और
डीलर को मिलने वाली जीएसटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और मैन्युफैक्चरर के पास मतलब जो डीलर ने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दी थी वो कम होगी, बिकॉज क्योंकि डीलर के पास जब आर्टिकल आया तो इसने कुछ प्रॉफिट लिया, और जब प्रॉफिट लिया तो इस क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा तो उस पर लगने वाली जीएसटी बढ़ जाएगी। अब इन दोनों के बीच में जो जीएसटी का अंतर आया वो शॉप डीलर गवर्नमेंट को देगा। मीन्स अगर 100 रुपये डीलर ने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दिया था और शॉपकीपर से इसके पास 110 रुपये आया, तो 110 रुपीज़ में 100 रुपये तो चूंकि इसने दिया था तो ये अपने पास रख लेगा, और जितनी भी एक्स्ट्रा मनी होगी वो डीलर के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से शॉपकीपर से जब कस्टमर के पास आइटम जाएगा तो चूंकि ये भी अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, जब ये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा तो इस पे लगने वाली जीएसटी कस्टमर की शॉपकीपर की जीएसटी से ज़्यादा होगी, और ये कस्टमर क्या करेगा, इसको क्या देगा, जीएसटी देगा। तो शॉपकीपर ने इसको जीएसटी दी 110 और मान लो कस्टमर ने 130 दी, तो अब ये 110 अपने पास रख लेगा, 20 रुपीज़ क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। ये इंडिविजुअल पर्सन जो जीएसटी देता है, इंडिविजुअल जो पर्सन जीएसटी दे रहा है, मतलब कि इसने गवर्नमेंट को कितनी दी, 100 रुपीज़, इससे लेके मैन्युफैक्चरर ने दी, डीलर ने शॉपकीपर से ली, अपनी वाली रख ली, बाकी बची गवर्नमेंट को दी। शॉपकीपर ने जब कस्टमर को आइटम सेल आउट किया तो कस्टमर ने शॉपकीपर को जीएसटी दी, और शॉपकीपर ने क्या किया, अपना वाला पैसा रख लिया और बाकी क्या कर दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। ये अपने पास रखते नहीं है, ये क्या होता है, जैसे आर्टिकल क्या होता है, सेल आउट हो जाता है, जैसे आपने परचेज किया तो जीएसटी गवर्नमेंट जीएसटी आपने की क्या होती है, जैसे आपने उसको सेल आउट किया उससे मिलने वाली जीएसटी से आपने जो पहले जीएसटी आर्टिकल को उस आर्टिकल को खरीदने के लिए पेड करी थी उतनी जीएसटी आपकी वापस आ जाएगी, और जो एक्स्ट्रा जीएसटी होगी वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो ये पूरी जीएसटी का क्या है, की समरी है। तो इस समरी से आपको एक बात समझनी है, इसमें एक क्या होती है, ध्यान समझना, नेट जीएसटी, यही पूरे उसमें चलेगा, नेट जीएसटी। नेट जीएसटी का मतलब क्या है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब देखिए आउटपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होती है, वो जीएसटी जो आप कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट किससे करोगे, जब आप आर्टिकल को सेल आउट करोगे, तो जैसे डीलर क्या करेगा, किससे जीएसटी कलेक्ट करेगा, शॉपकीपर से करेगा, तो वो आउटपुट जीएसटी कहलाएगी। ये क्या होती है, जीएसटी जो आपने दी है, तो यहाँ पे डीलर किसको देगा, मैन्युफैक्चरर को देगा। तो इनपुट जीएसटी जो डीलर के पास से गई, मींस आउटपुट जीएसटी बाहर से आने वाली जीएसटी, तो डीलर के पास बाहर से कहाँ से आएगी, शॉपकीपर से आएगी, माइनस उसके पास से जाने वाली जीएसटी, तो इसको हम कहते हैं नेट जीएसटी। इसी को एक और नाम से जानते हैं, टैक्स लायबिलिटी। क्या, टैक्स लायबिलिटी। इस बात को याद रखिएगा, टैक्स लायबिलिटी और नेट जीएसटी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 15,000, अ डीलर सेल इट टू द कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। मतलब कि एक आर्टिकल पे 15,000 मार्क प्राइस था, डीलर ने कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट में बेचा, और अगर उसकी जीएसटी क्या है आपकी 12% है। फाइंड दिस, तो सबसे पहले है कौन है, डीलर है, तो हमने क्या लिखा, डीलर, और दूसरा कौन है, कंज्यूमर। कौन है, कंज्यूमर। अब देखो डीलर के पास ये मार्क्स प्राइस कितनी थी, मार्क्स प्राइस से 15,000 रुपीज। डीलर ने 10% उसको डीलर ने सेल किया कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना ले लिया उसने, 10%। प्रॉफिट कितना ले लिया, 10% ऑफ 15,000, 10/100 इंटू 15,000, 1 2 कट गया, तो आ गया 1,500 रुपीज। अब इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 15,000 प्लस 1,500, तो आ जाएगा हमारा 16,500। ये हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस।
जो आपकी जो डीलर की सेलिंग प्राइस है वो कंज्यूमर की कॉस्ट प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 16,500 हो गई। क्लियर है? अब वो जीएसटी पेड करेगा। ठीक है, अब देखिए जीएसटी, इसमें कहीं पे भी आपका इंट्रा स्टेट नहीं लिखा है, तो जीएसटी ही केवल आपको निकालनी है। जीएसटी कितना पेड कर रहा है? 12%। तो 12% ऑफ 16,500, तो क्या आएगा? 12/100 इंटू 16,500, 0 0 कट गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर ले। 12 5 जा 60, 6 क्या कैरी? 12 6 जा 72 और 6 8, 7 क्या कैरी? 12 1 जा 12 और 7 19, तो आ जाएगा जीएसटी इतना। ठीक है, तो अब इसका जो अमाउंट बनेगा उस आर्टिकल का जो कि आपका कंज्यूमर द्वारा पेड किया जाएगा, वो क्या आ जाएगा? वो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी। ठीक है, तो क्या होगा? 16,500 प्लस 1980, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 16,500 प्लस 1980, इसको ऐड करेंगे 0849 सॉरी 9881, तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा? 18,480। बात समझ में आ गई? ये हमारी एक टेबल बन गई। इस टेबल को कर लेते हैं मिनिमाइज और इसी के आधार पे इस अपने आंसर को बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको कर लिया मिनिमाइज, और अब हमारा जो आंसर था पहला, ध्यान समझिएगा, बोला था द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्सक्लूडिंग टैक्स। एक्सक्लूडिंग टैक्स मतलब कि जब एक्सक्लूडिंग मतलब बिना टैक्स के, तो बिना टैक्स से जो उसका सेलिंग प्राइस था वो क्या था? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल कितना हो जाएगा? ₹16,500। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स मतलब जीएसटी, तो जीएसटी कितनी हो जाएगी? जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज ₹1980। एंड थर्ड पार्ट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 18,480 रुपीज़। ये आपके आंसर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर बाइज गुड वर्थ ₹4,000 एंड सेल दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू द कंज्यूमर इन अ सेम स्टेट। आ गया सेम स्टेट, तो सबसे पहले क्वेश्चन में सेम स्टेट दिया गया है, तो सेम स्टेट दिया जाएगा तो इस बार जीएसटी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, शॉपकीपर एंड कंज्यूमर। तो सबसे पहले शॉपकीपर एंड कंज्यूमर। शॉपकीपर में क्या कह रहा है? आर्टिकल, तो शॉपकीपर का जो क्या कहता है, शॉपकीपर 4,000 रुपीज में क्या करता है? कंज्यूमर को, सॉरी, शॉपकीपर बाई गुड इतने रुपीज एंड, हाँ, शॉपकीपर ने इतने रुपए में इसे खरीदा, तो ये शॉपकीपर का क्या था? कॉस्ट प्राइस था कितना? 4,000 रुपीज। एंड इसको 20% प्रॉफिट में बेच दिया, तो प्रॉफिट इसे कितना ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है 20% ऑफ 4,000। कैलकुलेट करिए, 800 रुपीज आ जाएगा। कैसे आएगा? 20/100 इंटू 4,000, 1 2 कट जाएगा, 800 रुपीज आ गया। देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 4,800 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब सेलिंग प्राइस आ गया, अब क्या करता है ये, इसकी क्या कहते हैं, सबसे पहले इसमें इसकी जीएसटी कहीं पूछी नहीं गई है, तो हम इसकी जीएसटी नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शॉपकीपर ने कंज्यूमर को आर्टिकल 4,800 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर इज 4,800
and GST is 5%, 5% of 4800, 5/100 into 4800 कट गया तो क्या आया आपका 240 आया। लेकिन जो ट्रांजिशन है वो सेम स्टेट में है, देन जीएसटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सी जीएसटी तो 120 रुपीज एंड एस जीएसटी 120 रुपीज। इसके बाद आपका अमाउंट क्या बनेगा, देखिए हम सी जीएसटी एस जीएसटी निकालते हैं, लेकिन जो आपकी टोटल जीएसटी होती है वो आपकी 240 रहती है। आपने देखिए, आपने जब आर्टिकल को खरीदा तो आपने जीएसटी 240 ऐड कर दिया। ये जो सी जीएसटी एस जीएसटी है ये हेडेक रहेगी आपकी शॉपकीपर की, ठीक है। आप जीएसटी पेड कर दे तो आपके द्वारा दी गई जीएसटी 240 रुपीज़ है, तो आपका जो अमाउंट होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस देन जीएसटी होता है, ना कि सी जीएसटी एस जीएसटी, टोटल जीएसटी। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5040 रुपीज़, ये आपका आ गया अमाउंट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस पे फोकस करते हैं। हमारी टेबल बन गई है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स हमारा क्या आया था, टैक्स के बिना सेलिंग प्राइस 4800। सेलिंग प्राइस मतलब शॉपकीपर ने कितने में बेचा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लिया था उसने, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 4800 रुपीज हो जाएगा। देन सी जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, तो सी जीएसटी ऑफ कंज्यूमर कितनी हो जाएगी 120 रुपीज़ हो जाएगी। और एस जीएसटी कितनी हो जाएगी, एस जीएसटी वो भी हमारी क्या हो जाएगी 120 रुपीज़ हो जाएगी। और फोर्थ पार्ट कह रहा है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 5040 रुपीज़। ये हमारे आंसर थे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500। अ डीलर इन कोलकाता सेल एन आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन अ सेम सिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए सबसे पहले ध्यान समझिएगा, वो क्या कह रहा है कि सेम स्टेट में सेल करता है, तो जब भी ट्रांजिशन सेम स्टेट का होगा, सेम सिटी का होगा, तो क्या होगा जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाएगी, क्लियर है, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजिशन हो जाएगा। तो मार्क प्राइस क्या है इसका, मार्क प्राइस किसका, देखो इसमें कौन कौन है, एक डीलर है और एक कंज्यूमर है, ठीक है। तो सबसे पहले डीलर लिखेंगे, डीलर क्या है, उसका मार्क प्राइस आर्टिकल का कितना है, मार्क प्राइस आर्टिकल का है आपका 12,500, ठीक है। डीलर इन कोलकाता सेल इट टू द कस्टमर इन अ सेम सिटी, ये सेल कर देगा किसको, कंज्यूमर को, किसको, कंज्यूमर, सेम सिटी में, मतलब कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका क्या हो गया है 12,500 है, ठीक है। सॉरी, इसने बोला है 5%, 8% प्रॉफिट पे सेल किया, तो इसने क्या किया, प्रॉफिट ले लिया, कितना ले लिया 8% ऑफ 12,500, तो क्या आ जाएगा 8/100 इंटू 12,500, ये कट हो गया। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 4 गया कैरी, 8 2 जा 16 एंड 4 20, 4 2 गया कैरी, 1000 आ गया, 1000 इसका प्रॉफिट आ गया। देन इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा 12,500 प्लस 1000, देन क्या हो जाएगा हमारा 13,500 रुपीज़, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो जब इसका सेलिंग प्राइस हो गया तो इस आर्टिकल का कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा
13,500 रुपीज़ हो जाएगा। जब इसने इसको सेल किया तो जीएसटी दिया, जीएसटी का रेट कितना था, 18% था, तो 18% ऑफ 13500। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18/100 इंटू 13500, 00 कट गया तो क्या आ जाएगा, 18 5 ज़ा 90, 90 का 0, 9 का कैरी, 18 3 ज़ा 54, 54 एंड 9 63, 3 कैरी 6 का कैरी 18 और 6 करेंगे तो 24 तो आ जाएगा जीएसटी इतना। तो इसका हाफ जीएसटी क्या होगा, सी जीएसटी होगा, इसका आप करेंगे 1215, 1215 और ये सी जीएसटी हो गया। और एस जीएसटी क्या हो जाएगा, एस जीएसटी वो भी क्या हो जाएगा 1215। जब हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, किसको, 13500 एंड 2430, 03951। देन क्या हो जाएगा, रुपीज़ क्या आ जाएगा आपका 15930। ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको निकालते हैं। क्या बोला गया, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग ऑफ गुड्स। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो जाएगा, आंसर हम इससे लिख देते हैं वाइट से। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितना दे रखा है आपको, 13,500, क्योंकि उसने एक्सक्लूडिंग टैक्स बोला है। अगर इंक्लूडिंग टैक्स बोलता तो एक अलग था, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोला गया है। तो एक्सक्लूडिंग क्या हो जाएगा हमारा 13,500। सेकंड पार्ट का क्या कह रहा है, सी आई जीएसटी। चूंकि ट्रांजिशन क्या था हमारा, इंट्रा स्टेट था, क्योंकि सेम सिटी में किया जा रहा है, देन इसमें जो आई जीएसटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। आई जीएसटी क्या हो जाएगा, 0 रुपये हो जाएगा। और जो सी जीएसटी है, सी जीएसटी वो हमारा कितना हो जाएगा, 1215 रुपीज़। एंड एस जीएसटी कितना हो जाएगा, एस जीएसटी ये भी हमारे क्या हो जाएगी, 1215 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अमाउंट विच कंज्यूमर पे टू द आर्टिकल। अब पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो वही चीज़ बात दे रखी है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यही आंसर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पेड करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को ये पेड करेगा। थर्ड वाले का आंसर क्या है, द अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर ने कितना रुपए पेड किया आर्टिकल के लिए, तो ये अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹15,930। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं। इसके आगे का कोई क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपका काम है जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको आ गए तो आगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप समझ सकेंगे। थैंक यू क्लास।